हेलो बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। आई थिंक 6.2 अच्छे से क्लियर है। बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी विच इज नॉन एज थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। थ्योरम मेनली थ्योरम ना। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। पहले चीजें समझा देता हूँ ना। अब बुक के अंदर एनसीईआरटी जब खोलोगे तो आपको थ्योरम 6.3 6.4 मिलेगा एंड विच इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। लैंग्वेज समझ में नहीं आती है ना, नहीं आती तो नहीं आती, सिंपल सी बात है। बट आपको मैं एक पूरी चीज़ें वो सारी थ्योरम्स एक साथ क्लब करके कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर हम लोग कैसे करेंगे चीज़ें, है ना। मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना है। दूसरी चीज़, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर जो थ्योरम्स है वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती है ना। आपको सिर्फ कंसेप्ट आना चाहिए और ओपन चालू करते हैं। अब समझो दो ट्राइंगल्स है ना, दो ट्राइंगल्स है ABC, दूसरा ट्राइंगल है PQR, है ना। PQR अगर मैं कहता हूं इफ आई से कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये बात ध्यान रखना। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर है ऐसा गिवन है, तो मेरे पास टू प्रूफ क्या क्या आएगा। मैं डिराइव नहीं करा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं दैट मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे एंगल A और एंगल P इक्वल होगा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P होगा। आई बात समझ में? एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q के बराबर होगा। आई बात समझ में? अच्छा, तीसरा एंगल C एंगल R के बराबर होगा। क्या बात समझ में आई? जब भी कहते हैं कि भाई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं दैट मीन्स दिस, क्लियर सी बात है। और एक और खास बात, इन साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज आर इक्वल, जैसे कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, बहुत सिंपल सा, और AC अपॉन PR। क्लियर बात हुई? समझ में आया फंडा? कोई इशू नहीं है। A P के बराबर, B Q के बराबर, C R के बराबर, और AB अपॉन PQ BC अपॉन QR एंड इक्वल्स टू AC अपॉन PR, ये चीजें होगी। क्या फंडा क्लियर? और कन्वर्स क्या हुआ, अगर ये तीनों दे रखे हैं तो ट्राइंगल सिमिलर है, या तीनों साइड्स के रेशियोज इक्वल गिवन है तो ट्राइंगल सिमिलर है। तो जस्ट कन्वर्स, ये ऐसा तो ये ऐसा। क्या फंडा समझ में आया? बहुत इजी। यही चीजें 3-4 थ्योरम में मिला के दे रखी है, सिंपल सा, इसको नोट कर लेना, बहुत इजी वे। क्या फंडा क्लियर हुआ? श्योर है? पक्का? तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन एंड नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। क्लियर? सो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट हाँ कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए जरूर देखना है इसको। स्टेट विच ऑफ द पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड राइट डाउन द क्राइटेरिया, है ना। क्रिस मतलब जैसे एंगल था, एंगल था, साइड एंगल साइड्स थे, ऐसे क्राइटेरियाज थे जो हम लोगों ने 9th क्लास में डेफिनेटली पढ़े हैं ट्राइंगल्स के अंदर। तो ये चीज़ें हैं, तो कंसेप्ट्स यहाँ और क्लियर कर लेते हैं। चलो देखो, यहाँ पे A वाला P के बराबर है, B वाला 80 एंगल B और एंगल Q इक्वल है, C और R इक्वल है, तीन एंगल्स इक्वल हैं भाई साहब। एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q और एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। इसके थ्रू ट्राइंगल सिमिलर हो गए। किससे हुए? एंगल क्राइटेरिया से, है ना। तो ये ट्राइंगल सिमिलर है, बहुत ही सिंपल सी बात है। यहां देखो चीजें, देखो रेशियो 2 और 6, नहीं ये नहीं बैठा। अच्छा, जरूरी नहीं कि कॉरस ये और ये इक्वल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ध्यान से देखो, 2 और 4, 3 और 6 और 2.5 और 5, क्या मैच कर रहे हो आप लोग? तो कहने से किधर देखो, AB अपॉन QR इक्वल्स टू BC अपॉन PR और AC अपॉन PQ, दिस ऑल विल गिव यू हाफ। 2 अपॉन 4, 2.5 अपॉन 5 और 3 अपॉन 6 विल गिव यू हाफ। तो तीनों साइड्स के रेशियोज इक्वल है। देन ऑल्सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर, है ना यहाँ पे। तो ये भी सिमिलर है। अब आने वाले फ्यूचर में क्वेश्चंस के अंदर मैं ये चीज़ सिखाऊंगा कुछ, ये किस तरह अरेंज करते हैं। अभी तक प्रॉपरली अरेंज नहीं है, बट अरेंजमेंट करने का तरीका सिखाऊंगा। अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं आपको, है ना। तो आ जाओ,
ये कौन सा रेशियो हुआ, साइड साइड साइड, तीनों ही साइड्स के रेशियो आ रहे हैं, कोई भी एंगल नहीं है, साइड साइड साइड्स क्राइटेरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइड 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 क्राइटेरिया। आ जाओ इधर आ जाओ, जब देखो रेशियो देखो, क्या कोई रेशियो प्रोपोर्शनल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 2 के साथ 4 है, 3 के साथ 6 है, बट ये 2.7 है और ये 5 है। 2.5 होता तो काम हो जाता, बट ये 2.7 है, तो रेशियो नॉट सिमिलर। क्लियर है। तो वाला क्या कह रहा है ये, 5 और 5, देखो इधर देखो, 5 और 10 और 5 और 2.5, जरा ध्यान से देखो, ml अपॉन QR, 5/10 1/2, mn अपॉन PQ विल गिव यू हाफ, है ना, पक्का श्योर। और जरा देखो इनके बीच का, दो साइड्स के बीच का एंगल, एंगल M इक्वल्स टू एंगल Q क्या आ रहा है, 70। तो ये कौन सा हुआ, ट्राइंगल सिमिलर है बच्चों, सिमिलर, इसमें लगा साइड एंगल साइड। तो आप लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, दो साइड्स के रेशियोज इक्वल हो रहे हैं और उनके बीच का एंगल, उनके बीच का एंगल चाहिए, तो उसको बोलेंगे ट्राइंगल सिमिलर है, MNL PQR, क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको अपन, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। दो साइड्स के रेशियोज और उसके बीच का एंगल, बात समझ में आई, श्योर है, तो क्या बोलेंगे इसको अपन, सिमिलर। यहां आ जाओ, यहां नहीं है, चीजें ही इनकम्प्लीट है, 2.5 5 80 अच्छी बात, पर तीसरी एक चीज और चाहिए थी, एक साइड और दे देता तो काम हो जाता, तो मैं नहीं कह सकता, तो ये नॉट सिमिलर। फंडा क्लियर। लास्ट आ जाओ, बढ़िया है, करे में क्वेश्चन इजी नहीं है, ये 70, अच्छा ये 80 है ना, जरा इधर देखो, 70 और 80 एक ट्राइंगल के एंगल का सम होता है 180 डिग्री, 70 + 80 150, तो ये कितना आया, 180 में से माइनस कर दो 150, 30 आया। इधर देखो 30 + 80 + 30 110, माइनस किया 180 में से, तो कितना आया, 70 आया। अब जरा देखो 70 70 30 30 80 80, ट्राइंगल सिमिलर कौन सा, कौन सा, कौन सा, एंगल 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 क्राइटेरिया, तो ये भी सिमिलर निकला, ठीक है। बट सुनो, अभी मैंने चीजें नहीं सिखाई है पूरी, मैं आपको ये अरेंजमेंट करना सिखाऊंगा, अभी नहीं सिखा रहा, बाद में सिखाऊंगा, पहले कह रहा हूं बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। पर कुछ फंडे क्लियर हो गए कि साइड एंगल साइड वाला, एंगल एंगल वाला क्लियर हो गया। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, एंड इसको बुक में नोट करो, एनसीईआरटी में नोट करो, इनफ है, चले चलो आगे। सो बस चलो क्वेश्चन नंबर 17 ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं कुछ अच्छी चीज समझाऊंगा आपको यहाँ पे। बट गाइस मैंने देखा है कई बच्चे इसको पैरेलल लाइन समझ के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये और ये लाइन पैरेलल है, हालांकि पैरेलल मान के आपके आंसर सही आ रहे होंगे ऐसा हो रहा है, बट हमको पैरेलल नहीं समझना है, हमको ये कंसेप्ट यूज करना है इसका, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। इधर ये 125 गिवन है, ये 70 गिवन है, मुझे क्या क्या निकालना है, एंगल DOC निकालना है। इधर आओ, इधर देखो DOC निकालना है, ये एंगल निकालना है। तो भाई साहब मुझे पता है कि BOD इज ए स्ट्रेट लाइन, कुछ कुछ चीजें सीखो। तो एंगल, ये एंगल 125 डिग्री प्लस ये एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा सर? अरे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, सिंपल सी बात है। माइनस करो, कितना आया 180 माइनस 125, 30 50 55 है ना, 55 क्लियर है यहाँ पे। तो ये एंगल आया मेरे पास 55, बहुत ही क्लियर। चलो मैं आगे नाउ, अब देखो ये आ गया, उधर देखो निकालना है DCO ये एंगल। तो भाई साहब मुझे दिख रहा है कि DCO जो है एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो इन ट्राइंगल 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस DCO इक्वल्स टू 180 डिग्री,
सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री गाइस, तो उधर जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री, 70 माइनस 55, हमको मिला कितना 55 डिग्री। अच्छा ये भी 55 आया, चलो ठीक है ना। अब मुझे निकालना है एंगल ओ ए बी, ओ ए बी। तो लोग बोलते हैं सर अल्टर्न एंगल 55, भाई साहब आंसर सही है पर कंसेप्ट गलत है, ध्यान रखना। किसी ने भी अगर अल्टर्न एंगल लिख दिया मार्क्स कट जाएंगे, बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है। अब जरा देखो ओ डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के, ओ बी ए के, डी वाला देखो, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर है यहाँ पे बहुत खास चीज होती है, एंगल ओ के बराबर, एंगल डी एंगल बी के बराबर, और एंगल सी जो है एंगल ए के बराबर है। ये पैटर्न है, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और ये वाला इसके बराबर। इनफैक्ट इनकी साइड्स का रेशियो भी होता है, करेंगे जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। बट सी वाला जो एंगल है और ए वाला एंगल है ये दोनों इक्वल है, तो मुझे इधर कौन सा निकालना है, ओ ए बी। एंगल ओ ए बी इक्वल होगा किसके, सी वाला, बोले तो ओ सी डी जो कि है 55। बात समझ में आई, ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है। रीजन अल्टरनेट एंगल नहीं है, रीजन है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्या बात समझ में आई, तो सी वाला ए के बराबर। ये चीजें 3-4 बार और पढ़ेंगे, आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे। देखो समझो, हल्का हल्का समझ में आया होगा बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें समझ में आई चुकी होगी। क्लियर है, परफेक्ट, इजी, वेरी इजी। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं ना। 3 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ऑफ ABCD। अच्छा ABCD ट्रेपेजियम है, डायग्राम गिवन नहीं है बुक में ना, विद AB पैरेलल टू CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। देखो यही क्वेश्चन अभी लास्ट अभी 6.2 में अपन ने भाई यूजिंग BPT भी करा था अपन ने, पर वैसे नहीं करना, अपन को सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करना है जो कि ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू BPT ना। जरा देखो ABCD है ना, ये O है ना, तो मुझे लाना क्या है, टू प्रूव। एग्जाम में टू प्रूव लिखेंगे जो कि OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD, OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD दे रखा है, ठीक है। नाउ गिवन है, प्रूफ पे आ जाओ। दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कुछ बच्चे ये चीज नहीं लिखते, AOB एंड ट्राइंगल COD लेंगे अपन, AOB एंड COD दो ट्राइंगल लिए, उनका नाम लिखा था कि मैं उनका कंपैरिजन करूंगा, ठीक है। अब क्या क्या इक्वल है जरा देखो, कौन कौन से इक्वल है। तो ये जो एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये एंगल 2 है, दिस इज एंगल 2, ठीक है। मैं बहुत लेजी इंसान हूं तो मैं नंबर लिख देता हूं, और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल, और बोल दिया अल्टरनेट एंगल बिकॉज AB और CD पैरेलल है, तो ऐसे कर दिया, ठीक है। वी हैव टू राइज द रीजन ऑल्सो, रीजन लिखना है मुझे, ठीक है। लास्ट ये एंगल, ये वाला, इसको अपन एंगल 3 दे देते हैं, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, और इधर वाला एंगल 6, एंगल 5 और एंगल 6 क्या बोलेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल, ठीक है, सिमिलर हो गए। सो ट्राइंगल सिमिलर हुआ किससे, बाय विच क्राइटेरिया, एंगल 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 क्राइटेरिया। अगर ये भी एग्जाम में नहीं लिखा तो मार्क्स कटेगा, और लिखा तो मार्क्स मिलेगा, सिंपल हो गया। रुको रुको रुको, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब बहुत ही ध्यान से देखो, इधर आओ, अब एक चीज सिखाता हूं, इधर आओ। मैंने ट्राइंगल AO, अब मैं सिखा रहा हूं कुछ, B लिखा है, अब AOB लिखा, इधर वाला ट्राइंगल लिखो,
मैं रैंडमली सुनो COD या DOC या OCD या ODC नहीं कह सकता, मुझे कुछ सोच समझ के लिखना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे, जरा देखो एंगल A जो है एंगल C के बराबर है, 1 और 2 बराबर है, तो A की जगह ये इस जगह मैं C लिखूंगा, O की प्लेस पे O ही इक्वल है, इधर वाले प्लेस पे O आ जाएगा। B वाला एंगल एंगल 4 एंगल D के बराबर है, 4 और 3 बराबर, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D बोलेंगे, तो यहाँ पे कौन आएगा, D आएगा। क्या बात समझ में आई? दिस इज द वे टू राइट दिस सच थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे अब लाना AO अपन OC, देखो AO तो नीचे चीजें सिंक्रोनाइज हो जाएगी अपने आप ही, है ना। मुझे OB लाना है, जरा देखो OB अपॉन OD, क्या प्रूव हो गया। एंड आई कैन राइट, अगर क्वेश्चन मांग ले AB ये अपॉन CD, तो ये जो है ना पैटर्न, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे लोग नहीं समझ पाते, स्टिल नहीं समझ पाते, तो जो मन में आए लिखो, ये काम तो करना ही करना है, और जो क्वेश्चन में लिखा है उसको एज इट इज़ उतार दीजिए, ठीक है। बट बेझिझक कि ये चीज़ें एकदम सही होनी चाहिए, बात ध्यान रखना। इसमें मेरे को लगता है कोई बच्चे को दिक्कत आता है, स्टिल यू डाउट कमेंट सेक्शन बता देना, मैं एक अलग से वीडियो और बना दूंगा समझाने के लिए बाय टेकिंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है। पर कमेंट्स बता देना मुझे आप लोग, क्लियर है, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। चलो मैं आगे, सो पॉज द वीडियो गाइस एंड नोट इट डाउन। चलो चलो क्वेश्चन में 4 बात करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, PR अपॉन QS, S पॉइंट ये रहा है ना, QR अपॉन QS है, QT अपॉन PR। अच्छा तो ये नहीं जमा, मुझे थोड़ा सा ये जमा नहीं, दिस QR अपॉन QS है, QT अपॉन QP होना चाहिए था, बट यहाँ पे बोल दिया QT अपॉन PR बोला, कुछ लोचा है ना। चलो देखते हैं। और एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, मुझे शो करना है कि एंगल ट्राइंगल PQS ये ट्राइंगल PQS इक्वल्स टू TQR, ठीक है, कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले देखो गिवन क्या है ना, QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PR, एंगल 1 इक्वल्स 2 है। नाउ प्रूफ पे आ जाए, या टू प्रूफ। एग्जाम में इसको लिखने के मार्क्स मिलते हैं बच्चा लोग। नाउ प्रूफ पे आ जाओ। प्रूफ पे आ जाओ। देखो इन ट्राइंगल, एक चीज देखो, QPR देखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। डू वी नो दैट कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर तो QP और PR इक्वल होगा। डू वी नो दैट QP इक्वल्स टू PR। अरे पता है ना, एक ट्राइंगल होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो ये और ये साइड इक्वल होती है। हमें पता है बात के बारे में, पता है ना, बच्चों वाली बातें हैं। ये और ये अगर एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, पता है, श्योर है। चलें अपन आगे, चलो नाउ तो QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT। अब जरा देखो PR को मैं QP लिख दो, QP जरा देखो यहां पे रिप्लेस कर दिया है ना। अब देखो QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन QP, सेटिंग हो रही है, अरेंजमेंट हो रहा है। QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन QP, अब सेटिंग हो रही है प्रॉपर। नाउ इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल लेते हैं PQS एंड ट्राइंगल TQR, PQS और TQR ट्राइंगल लेते हैं। ये रिलेशन आ गया है, जरा देखो इस दो ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो देखो, इधर आओ। QR अपॉन QS
इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। क्या ये दो ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शन में आ रहे हैं? मैं लेके आ चुका हूं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन क्यू पी, है ना। एक चीज और चाहिए, एंगल 1, जरा देखो इस छोटे ट्राइंगल में भी एंगल 1 आ रहा है, बड़े ट्राइंगल में भी एंगल 1 कॉमन आ रहा है, तो आई कैन से दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 कॉमन। आप बताओ कौन सा क्राइटेरिया हुआ ये? साइड एंगल साइड्स, जो साइड्स प्रोपोर्शन में है उसके बीच का एंगल, आस पड़ोस का एंगल नहीं चाहिए, उसके बीच का ही एंगल चाहिए, तभी मैं मानूंगा। तो ट्राइंगल पी क्यू एस बाय कौन सा? साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। क्लियर हुआ? बहुत इजी, बहुत इजी। श्योर? सो गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलो अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? एस एंड टी आर पॉइंट ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर। अच्छा, डायग्राम गिवन ही नहीं है, डायग्राम बनाना है। अब जा देखो कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है। मुझे इस लाइन का मीनिंग अभी नहीं पता जब तक मैं ट्राइंगल पी क्यू आर ना बनाऊं। अब मेरी इच्छा अनुसार, मेरी मन मर्जी से मैं पी क्यू और आर ड्रॉ कर दिया। अब लाइन पढ़ो दोबारा। एस पॉइंट कहां पर है? पी आर पे। एस कहां है? ये रहा, कहीं होगा यहां पे। टी कहां पर है? पी आर पे। एस तो आ गया पी आर पे, टी आ गया क्यू आर पे। क्यू आर ये रहा। अच्छा, अभी किस पॉइंट को किस पॉइंट से ज्वाइन करना है मुझे नहीं पता अभी भी, ठीक है ना। सच दैट एंगल पी जो है, ये जो पी है, ये एंगल आर टी एस, अच्छा आर टी और एस को ज्वाइन करना है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। शो दैट एंगल आर पी क्यू जो है आर टी एस के बराबर है, आर टी एस के बराबर है। ठीक है भाई साहब, ऐसा प्रूव करना है। तो गिवन मुझे क्या है? एंगल पी जो है एंगल आर टी एस के इक्वल है। टू प्रूव क्या है? बहुत ही बढ़िया, प्रूफ पे आ जाओ। ठीक है, प्रूफ पे आ जाओ। अब जो देखो आर पी क्यू, नो बहुत इजी। इन ट्राइंगल आर मजा नहीं आ रहा, हाँ, आर पी क्यू, अच्छा आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। अच्छा, आर पी क्यू और आर टी एस ले लिया। कई बच्चे, बहुत बच्चे, आप लोग बहुत मासूम हो यार, ये चीज लिखना भूल जाते हो कि दो ट्राइंगल लेना है, उन दो ट्राइंगल में कंपैरिजन करना है, तो ये जरूर लिखना। अब कौन कौन सी चीज इक्वल है इस ट्राइंगल के अंदर, इस बड़े ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है? एक तो ये जो गिवन है, क्या है ये गिवन? जरा सोचो, आप सोचो कौन सा एक और एंगल इक्वल है? एक एंगल और इक्वल है, जरा देखो, यहां देखो और यहां देखो, कौन सा एंगल इक्वल है? अरे बच्चा ये वाला, जो सोच पाए, वेरी गुड। अब कैसे प्रेजेंटेशन? एंगल आर इक्वल टू एंगल आर? नहीं, इस तरह नहीं। देखो छोटे ट्राइंगल के हिसाब से आर पी क्यू ना, पहले बड़ा लो, बड़ा पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल एस आर टी। हालांकि देखो मैं यू ले रहा हूं या यू लू, कवर तो एंगल आर ही होगा, बट इट्स अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन। नहीं भी करते हो तो मार्क्स कटते नहीं है, बट स्टिल सही चीज सीखने के लिए यहां आए हो तो सही चीज सीखो। तो ये बड़ा वाला एंगल लेंगे कि बड़ा ट्राइंगल से कंपेयर कर रहे हैं। छोटे ट्राइंगल के अंदर विल राइट एस आर और टी। क्या बात समझ में आई? श्योर है? और लिख दो कॉमन। क्लियर है? तो आर पी क्यू आर टी एस, ये लाइन लिखना जरूरी है। फिर बोलो एंगल क्राइटेरिया से दो एंगल इक्वल होता है, चलता है, वी कैन राइट एग्जाम में एंगल क्राइटेरिया, और अपन ने प्रूव कर दिया। क्या बात समझ में आई?
बहुत ईजी है, बहुत ही आसान, क्लियर है, सिंपल। पॉज वीडियो, नोट डाउन। फिर भी डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर है, वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ अलग क्वेश्चन हो अपार्ट फ्रॉम दिस, किसी भी रेफरेंस बुक का आप लोग मुझे बताएं, मैं डाउट सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। क्लियर? चलें, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो सुपर, चलो लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, है ना, 6.3 का फर्स्ट पार्ट। इन द फिगर ट्राइंगल ABC और ABE, कैन यू सी ABE? जरा ध्यान से देखो आप लोग, और ACD, ये ट्राइंगल है ना, कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट है भाई। सिंबल क्या है कॉन्ग्रुएंट का? ये वाला। शो दैट ADE और ABC इक्वल है, इक्वल नहीं सॉरी, सिमिलर है भाई साहब, सिमिलर है अपने पास। तो भाई अब गिवन क्या है? ABE कॉन्ग्रुएंट टू ACD, है ना, और चलो टू प्रूव क्या है? ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC, ठीक है। नाउ प्रूफ पे आ जाओ। जैसे कि मेरे पास ये चीज गिवन है ना, AB कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट माने समझते हो ना आप लोग, इक्वल, सेम शेप एंड सेम साइज, सेम शेप एंड सेम साइज ना। नाउ कई लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं, दे नो वेरी वेल। नाउ AB, अब जरा देखो, कैन से AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, और आपको सिखाया है मैंने, ये और ये ले सकता हूं मैं। दूसरा आई कैन से दैट कि AD इक्वल्स टू A, देखो जरा देखो AE इक्वल्स टू AD, समझ रहे हो? तो AE इक्वल्स टू AD, यस और नो? क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, पक्के से? चलूँ मैं आगे। तो AB अपन थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं अपन, जरा देखो, इसको थोड़ा ऐसा ना लिख के, AD इक्वल्स टू A, ठीक है, चलो परफेक्ट। तो इसको 1 मानो, ये हुआ है बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब जरा देखो मैं क्या कर रहा हूं, 1 डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं। देखो तो क्या आएगा, AB अपॉन AD, AB अपॉन AD इक्वल्स टू AC अपॉन A, AC अपॉन A, ठीक है। आओ एक बढ़िया चीज सिखाता हूं मैं, बढ़िया चीज। देखो मैंने यहाँ पे कुछ लोचा किया था, इसको यहाँ लिखा था, इसको वहाँ लिखा था। ज्योमेट्री में आपको पता है, मैंने पहले भी कह चुका, हमको पहले से आना चाहिए, पहले सोचना चाहिए, शतरंज जैसे कि भाई मुझे अगला स्टेप क्या करना है, तो उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब जरा देखो, अगर मैं इसको यहाँ और इसको यहाँ लिखता और डिवाइड करता तो सेटलमेंट नहीं बैठता, तो AB अपॉन A आता, AB अपॉन A, तो गड़बड़ हो जाती मेरा काम नहीं बैठता। तो मुझे प्लानिंग वैसे ही करनी है कि भाई साहब इसको यहाँ इसको वहाँ लिखना है, बिकॉज मुझे पहले से पता है कि भाई साहब मुझे डिवाइड करना है। ये कोई न्यूमेरिकल वाला पार्ट नहीं है, यहाँ पे ज्योमेट्री है, और मैं पहले कह देता हूँ ज्योमेट्री में चीज़ें पहले से आनी चाहिए, 2 स्टेप आगे का सोचना पड़ता है, इसलिए थोड़ी ज्योमेट्री थोड़ी टफ हो जाती है। आई समझ में, फंडा समझ में आया कि कर तो ये भी सकते थे, गलत तो नहीं था, बट अगली स्टेप गलत हो जाती है उसकी वजह से। तो प्लानिंग पहले प्रॉपर रखनी चाहिए। नाउ इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, बस चलो ये एंड करके दोनों लिखना। मैं इन दोनों ट्राइंगल के बारे में बात करने वाला हूं, और मेरे पास रिलेशन अवेलेबल है AB अपॉन AD, है कि नहीं? ये ADE और ABC में मेरे पास साइड्स का रेशियो इक्वल है, AB अपॉन AD, AC अपॉन A, और सबसे मेन बात, कॉमन एंगल कौन है? ये रहा। आई समझ में? तो क्या मैं एंगल A को एंगल A बोलूं? नहीं, क्या बोलूंगा मैं? DAE इक्वल्स टू एंगल BAC। दिस इज द करेक्ट प्रोसेस, है ना। कुछ लोग एंगल A इक्वल्स टू एंगल A लिखेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे, बस सही चीज इस तरह सीखी जाती है, DAE और BAC। कवर तो कॉमन एंगल ही हुआ, एंगल A, क्लियर है। अब साइड, 2 साइड्स का रेशियो और उनके बीच का एंगल, 2 साइड्स के रेशियो के उसके बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड। आई समझ में?
similar triangle ABC by side angle side, hence proof. So guys, I hope so इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। चीज़ें बहुत आसान है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे, अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, एंड कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। क्लियर? एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।